ये जो पासेज में से दो तीन सवालों का जवाब देखने का विचार करना चाहता हूं। पत्रस का ये जो जवाब है, आप देखो, ध्यान से देखेगा तो कम से कम तीन उलझाने वाले सवाल देख सकते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब देखो आपका पासेज में पत्रस का जवाब क्या है? मन फिरा, बपतिस्मा ले लो, तो आपको क्या मिलेगा? आपके पापों का क्षमा मिलेगा। तो तुम्हारे पापों की क्षमा होने के लिए क्या करना है? मन फिराना है। तो सवाल नंबर 1 ये है, क्या पापों की क्षमा के लिए मन फिराव आवश्यक है? सॉरी, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा आवश्यक है। 38 में ऐसा लिखा ना, पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो। ये वचन कैसा है? तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए क्या करना चाहिए? बपतिस्मा ले लो, मन फिराओ और बपतिस्मा ले लो। तो सवाल यह है, इज बैप्टिज्म essential for the forgiveness of sins? क्या पाप की क्षमा के लिए, आत्मा का उद्धार के लिए बपतिस्मा आवश्यक है? ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर से देख लीजिए, वर्स 38 का अंतिम में कहते हैं, जब आप बपतिस्मा लेंगे तो आपको पाप की क्षमा मिलेगा और क्या भी मिलेगा? पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करने को आएगा। तो सवाल नंबर 2 ये है, इज बैप्टिज्म एसेंशियल फॉर द इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट? एक इंसान के अंदर पवित्र आत्मा वास करने के पहले क्या उनको बपतिस्मा लेना है? तो 2 सवाल मैंने किया। क्या क्या है 2 सवाल? सवाल नंबर 1, क्या पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा अनिवार्य है? सवाल नंबर 2, क्या पवित्र आत्मा को पाने के लिए बपतिस्मा अनिवार्य है? एक और सवाल उधर ही मिलेगा, क्या है वो मालूम है? बहुत पत्रस क्या बोला 38 में, किसके नाम में बपतिस्मा लेने को बोला? लिखा है क्या खास तौर से? मन फिराओ यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने आदेश क्या दिया था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम, त्रिएक परमेश्वर। अब यहां लिखा है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो सवाल नंबर 3 ये है कि क्या बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से लेना है या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लेना? तो 3 सवाल है। इन सवालों का थोड़ा सा हम विचार करेंगे, ठीक है? मेरी आशा है आपको इन सवालों को समझ में आया है। यदि आप सवाल नहीं समझेगा तो जवाब कैसा समझेगा? क्योंकि ये जो पासेज के अनुसार, ये जो पत्रस का मैसेज का आंसर का ऊपर कई लोग इसी प्रकार सिखाते हैं,
बोलते हैं बपतिस्मा लेगा तो पाप की क्षमा मिलेगा, बपतिस्मा लेगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा। तो आपका बपतिस्मा मसीह यीशु के नाम में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम है तो वो गलत है, ये है सही। तो इसके ऊपर आपको गहराई से विचार करने का मौका आपको, मतलब आप विचार कीजिए। लेकिन मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स या 2-3 बातें रखकर बंद कर, सही समय पर बंद करेंगे। पहली बात हमें यह समझना है, मतलब मेरा आंसर नंबर 5 मुद्दा मुझे बोलना है। ये जो सवालों के ऊपर मुझे 5 बातें, मतलब 5 या पॉइंट्स बोलना है। उसमें से पहली बात यह है कि पवित्र शास्त्र, बाइबल या इवन नया नियम या पुराने नियम जो भी हो, अध्ययन करते समय सीखने का एक तरीका है, कुछ नियम है, नियम, सडन प्रिंसिपल्स बोलता है, हर्मेन्यूटिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं उसको। परमेश्वर का वचन का व्याख्या करने का कुछ नियम होता है। उन सारे नियमों पर मैं विचार करने को नहीं जाता, लेकिन उसमें से एक विचार ये है, ये पॉइंट, एक मुद्दा ऐसा है, हमेशा आपको परमेश्वर के वचन का कॉन्टेक्स्ट को देखना है। ये कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होते हैं? कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, पृष्ठभूमि बोलता है, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट बोलता है, संदर्भ। अभी ऐसा कहता है, ए टेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है, ए टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैन बी ए प्रीटेक्स्ट। मतलब क्या है? ए टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैन बी ए प्रीटेक्स्ट, मतलब संदर्भ के बाहर एक पाठ को आप लेंगे, वो बहाना बनते हैं। संदर्भ मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इधर ही आए, पत्रस का ये जो आंसर का संदर्भ क्या है? मेरी आशा है आपको मालूम है। संदर्भ ये है कि पेंटिकोस्ट के दिन में वहां त्योहार के लिए आया हुआ बहुत सारे हजारों लोगों के सामने पत्रस और अन्य प्रेरित लोग खड़े होकर प्रचार करते हैं। उन लोगों को प्रचार करता है, उन यहूदियों से प्रचार करते हैं जो अपना मसीहा का इनकार किया, और उन लोगों का प्रचार, उन लोगों के सामने प्रचार करते हैं, अपना मसीहा का इनकार किया, उतना नहीं, सूली पर चढ़ाया। और पतरस ने उसको समझाया, तुमने जो मसीहा को सूली पर चढ़ाया, इनकार किया, रिजेक्ट किया, उनको परमेश्वर पिता ने जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, महिमावान कर दिया। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट जो है, उन यहूदियों को बोलता है, क्या है? जिनके अंदर ये विचार आया, हमने गलती किया, हमने हमारे मसीहा का इनकार किया, अब हम क्या करेंगे? हम पूछा उसने, भाइयों बोलो ना, हम क्या करेंगे अभी? उनको जोर से, बहुत साफ तरीके से बोला, मन फिराओ, मन बदलो। तुम्हारा जो मन है यीशु मसीह के बारे में, तुम्हारा विचारधारा को बदल डालो। मन फिराव के ऊपर मैंने चर्चा किया, लेकिन पतरस वहां समाप्त नहीं करता। पतरस बोलना चाहते हैं, देखो, आपको मन फिराया बोलना काफी नहीं, आपको सबूत दिखाना पड़ेगा।
सारे यहूदियों के सामने आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबके सामने यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह का अधिकार को मानते हुए, यीशु मसीह के अधिकार के अधीन होकर, उनके वचन को पालन करते हुए आपको पानी में डुबकी लेके बपतिस्मा लेना चाहिए। अभी बपतिस्मा यहूदियों के संबंध में वो पहली बात नहीं सुनता है, पहली बार नहीं सुनता है। यहूदी लोग बपतिस्मा अच्छी तरह समझते हैं भाई साहब, क्योंकि यहूदियों के बीच में यदि कोई अन्य जाति से यहूदी बनना चाहते हैं, उनको पानी में डुबकी लेके बपतिस्मा लेके यहूदी बनता है। और उसके अलावा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मनफिराव का बपतिस्मा उसके बीच में प्रचार किया। जो अपने पापों के संबंध में तौबा करते हैं, पापों को छोड़ते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर के रास्ते में जीना चाहते हैं, उनको अपने पापों को छोड़कर, पापों से दुखी होकर, मन फिराकर पानी में डुबकी लेके बपतिस्मा लेना है। तो यहूदी लोग बपतिस्मा जानता है, बपतिस्मा का मतलब सब कुछ जानता है। तो पतरस ने इंसिस्ट किया, जोर से बोलता है, जोर देकर बोलता है, अपने मन में विश्वास करना काफी नहीं। अब मन फिराया बोलकर हाथ उठाना या मन में ऐसे ही बोलना काफी नहीं। इन सारे यहूदियों के सामने आपको इधर कड़ा होके कबूल करके पानी में डुबकी लेके बपतिस्मा लेना है। ये छोटी सी बात नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ने के पहले संदर्भ ये है, संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है, सैकड़ों यहूदी जो यीशु मसीह का इनकार किया हुआ लोगों के बीच में से, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं इस यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया उसमें दुखी हूं, मैं मानता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मैं अंगीकार करता हूं, मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। ये क्या करना चाहिए? सारे यहूदियों के सामने अंगीकार करना चाहिए। क्यों अंगीकार करना है? इसलिए है कि यीशु मसीह जब जीवित थे उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे, वो चुपचाप मानता था यीशु गुरु है। पब्लिकली अन्य यहूदियों के सामने हिम्मत के साथ यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। रहस्य विश्वासी पतरस नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता ऐसा रहस्य विश्वासी। यीशु मसीह ही एक बार बोला, मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, मत्ती का 10वां अध्याय में बोला है, मैं अभी पढ़ता नहीं, जो यीशु मसीह का गवाही नहीं देगा पब्लिकली, मैं पढ़ूंगा, वो याद में नहीं आता, मैथ्यूज गॉस्पेल 10:32 और 33 से ऐसा वचन यीशु मसीह ने कहा है कि पब्लिकली यीशु मसीह चाहते हैं हम पब्लिकली उसके पीछे आए। 10:32-33 वहां लिखा है, प्रत्येक जो मनुष्यों के सन्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सन्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूंगा। जो मनुष्य के सन्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सन्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 12वां अध्याय का 42 में ऐसा एक वचन है, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 उसका 42 में कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास किया। 12:42 पढ़ता हूं जल्दी। वहां लिखा है, फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय से निकाले जाए। तो यह हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का पब्लिकली अंगीकार करना खतरनाक है। यहूदी लोग उनको बाहर करेगा, इनकार करेगा, उनका सिनेगोग में से
उनका समाज में से बाहर करेगा, शायद उनको उनको अटैक करेंगे। तो पतरस नहीं चाहते हैं ऐसे रहस्य विश्वासियों को, इसलिए वो जोर देकर बोलते हैं आपको क्या करना चाहिए, पब्लिकली सबके सामने बपतिस्मा लेना। ये संदर्भ हम बराबर समझना है। देखो की बात है, बहुत सारे विश्वासी मतलब मसीह लोग बाइबल को संदर्भ के बाहर से देखता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के बाहर एक वचन निकालते हैं और वो वचन को आगे पीछे क्या लिखा देखता नहीं, वो बहुत खतरा होता है। आपने सुना होगा किसी ने जो उनका हर दिन का आदत ऐसा है, बाहर जाने के पहले बाइबल खोलेगा, आंख बंद करके बाइबल खोलेगा, एक वचन पढ़ेगा उस दिन का आशीष के लिए। एक दिन ऐसा आंख बंद करके प्रार्थना करके बाइबल खोला, उनके नजर में कौन सा वचन आया, किसी को याद है? तो कई बार आप सुना हुआ होगा। ऐसा उसने पढ़ा, उसके नजर में ये आया, यहूदा जूडस इस्करियोत के बारे में लिखा है कि वो फांसी में चढ़ गया, वो अपने आप को खुदकुशी किया, फांसी चढ़ गया, मतलब मार डाला, यहूदा के बारे में ना। तो उनको बोला, वो सोचा रहे सुबह सुबह बुरा वचन मिला, अच्छा नहीं है। एक और बार बाइबल बंद किया, आंख बंद किया, बहुत प्रार्थना के साथ फिर से बाइबल खोला, तो जो वचन उसके सामने आया वो कौन सा वचन है, तुम भी वही करो। ये वचन में लिखा है, तुम भी वही करो। तो ऐसा कहता ना, एक बार गलत हो गया, दो बार गलत हो गया तो तीसरा बार सही हो जाएगा। एक और बार वो बाइबल बंद किया, वो बहुत प्रार्थना करके, प्रभु जी मुझे अभी एक अच्छा वचन देना आज के लिए। वो बाइबल खोला, उसको मिला हुआ वचन क्या है, जो करना है जल्दी करो। ये तीनों वचन बाइबल का है, ये तीनों रेफरेंस बाइबल का है, लेकिन ये तीन जगह में तीन संदर्भ में लिखा है। तो इसलिए बोलता है वचन सीखते समय संदर्भ को देखना है। तो हमारा ये सवाल, कौन सा सवाल, पतरस का जवाब के ऊपर ऐसा एक सिद्धांत आप ले नहीं सकता कि बपतिस्मा लेने से पाप की क्षमा मिलेगा। वो संदर्भ ऐसा था। क्या संदर्भ? पतरस जो उपदेश देता है, उस संदर्भ में जिन लोगों सुन रहे थे उनको पतरस ने एम्फोसाइज किया, आपका मन फिराव, आपका विश्वास, आपका कन्फेशन और आपका जो भी विश्वास आता है, ये सारी बातें कर्म में मन फिराव के योग्य फल वो बपतिस्मा के रूप में दिखाना बहुत जरूरी है। पतरस ने ये नहीं चाहा, जैसा यीशु मसीह भी किया, आसानी से उद्धार पाने का एक रास्ता बताए, एकदम सिंपलीफाई करने का प्रयास नहीं किया। मन फिराव का क्या बोलेगा, फल दिखाना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात में आप मतलब के जो सवाल का जवाब के रूप में देना चाहा। फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर इज, संदर्भ को देखेगा तो हम समझ सकते हैं ये जो सुनने वाले यहूदी बैकग्राउंड से आया हुआ लोगों को पतरस ने इंसिस्ट किया बपतिस्मा में आपका विश्वास को प्रूव करना है। ठीक है, वो मैं वहां से और आगे बढ़ना चाहूँ। दूसरी इसी प्रकार देयर इज अनदर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलेगा तो बाइबल सीखने का और एक प्रिंसिपल है बाइबल अध्ययन करते समय, वो ये है कि पूरा बाइबल में या पूरा पवित्र शास्त्र में जो सच्चाई लिखा है, उस सच्चाई के विरुद्ध में और एक पासेज पे कभी भी नहीं लिखेगा।
समझ में आया? मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। अब इस प्रिंसिपल्स को ऐसा बोलते हैं, द एनालॉजी ऑफ स्क्रिप्चर बोलता है। द एनालॉजी ऑफ स्क्रिप्चर मतलब शास्त्र का उपमा। एनालॉजी, द एनालॉजी ऑफ स्क्रिप्चर मतलब ये है, पूरा बाइबल में, पूरा पवित्र शास्त्र, हम नया नियम ले लें, पूरा नया नियम में बहुत सारे वचनों में जो सच्चाई लिखा है। अभी हमारा विषय फॉरगिवनेस, हमारा विषय फॉरगिवनेस है, पाप की क्षमा। पाप की क्षमा बपतिस्मा से मिलेगा या मन फिराव से मिलेगा या मन फिराव और बपतिस्मा से मिलेगा? हमारा मुख्य मुद्दा यह है, क्या पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा चाहिए? अन्य पासेजेस में क्या लिखा है? अब एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे पासेजेस में हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम में और अन्य पुस्तकों में, पाप की क्षमा पाने के लिए किधर भी बपतिस्मा को जोड़ा नहीं। अब देखो, ये प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19 पद को देखिए। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19 को देखिए, मैं पढ़ूंगा। इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। देखो, पापों को मिटाने के लिए क्या करने को बोला? पश्चाताप करो और लौट आओ। यहां बपतिस्मा की बात लिखा नहीं। और भी 5वां अध्याय का 31 पद को देखो, 5 का 31। उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया, कि इसराइल को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। पापों की क्षमा किस किस चीज से जोड़ा है? पश्चाताप, रिपेंट, रिपेंडेंस या मनफिराव, पश्चाताप से पाप की क्षमा का जोड़ा, बपतिस्मा नहीं। और भी पढ़ेंगे। 1043 देखो, 1043 ऐसा प्रेरितों के काम में है। 1043 सब नबी उसकी साक्षी देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पाप की क्षमा पाता है। क्या लिखा है? पाप की क्षमा किसको मिलेगा? उस पर, जो उस पर विश्वास करता है। तो अभी 2-3 वचन मैंने पढ़ा, ये सारे वचन और भी है। ओके, 2-3 वचनों को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। 13वां अध्याय पे आइए, 38 and 39, चैप्टर 13, 13वां अध्याय, उसका 38 and 39। वहां भी हम क्या पढ़ते हैं? इसलिए हे भाइयों, तुम ये जान लो, इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें सुनाया जाता है। इसी के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने वाला उन सब बातों से छुटकारा पाता है जिनसे तो मूसा की व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते थे। यहां भी छुटकारा, अब पाप की क्षमा बोलो, धार्मिक बनाना बोलो, उद्धार पाना, ये सारी बातें एक ही बात है। कैसा पाएंगे? विश्वास करने से। देख, किधर भी हम नहीं देखता प्रेरितों के काम में ही पापों की क्षमा के लिए या आत्मा का उद्धार के लिए बपतिस्मा की बात लिखा नहीं। आप चैप्टर 16 में आइए, 31, वेल नॉन वचन है, हम सब जानते हैं। जेलर, फिलिपी शहर के जेलर जो उद्धार पाने का मार्ग पूछा तो क्या बोला पौलुस? 31:31, चैप्टर 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर
तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ठीक है, ये काफी है प्रेरितों के काम, और भी है जरूर। तो ये सारे जगहों में उद्धार पाने के लिए, पाप की क्षमा के लिए क्या कहता है? बपतिस्मा की बात नहीं बोलता। फिर क्या बोलते हैं? मन फिराओ, पश्चाताप करो, विश्वास करो। तो पूरा बुक ऑफ एक्ट्स में साल्वेशन या फॉरगिवनेस को बपतिस्मा से कनेक्ट नहीं किया है। तो ऐसा है तो एक्ट्स 2 का पत्रस का वचन भी जरूर ये नहीं सिखाता, पत्रस ये नहीं बोलता, या वहां से हम ये शिक्षा, ये टीचिंग नहीं ले सकता कि पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना आवश्यक है। अब केवल इतना वचन नहीं, और भी हम सब जानते हैं वेल नोन वचन। जॉन्स गॉस्पेल 1:12 में क्या लिखा है आप सब जानते हैं? क्या लिखा है जॉन्स गॉस्पेल 1:12? यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 12वां पद। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसे परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। जॉन्स गॉस्पेल 3:16 क्या है? 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। एकदम सिंपल सच्चाई है वचन। रोमियो की पत्री 3:21 उद्धार के बारे में बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला पुस्तक है रोमियो की पत्री। वहां देखो पौलुस कैसा एक्सप्लेन करते हैं, कैसा बताते हैं। 3:21 से लेके मैं 24 पढ़ूंगा। 23 तो वेल नोन है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। 24 वे उनके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंध मेंद धर्मी ठहराया। उसी को परमेश्वर ने उसके लहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहराकर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित कर दिया। अब पूरा 3, 4, 5 अध्याय में बार बार पौलुस इस बात को बताते हैं, उद्धार, धार्मिक ठहराना, पाप की क्षमा विश्वास के द्वारा मिलते हैं। तो हमें ज्यादा वचनों को और लेने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। तो हमारा सेकंड आंसर ये है, पत्रस का जवाब में से ये नहीं बोल सकता कि बपतिस्मा के द्वारा पाप की क्षमा होता है, क्योंकि बाकी पूरा पासेजेस में, न्यू टेस्टमेंट पासेजेस में पाप की क्षमा के लिए विश्वास ही लिखा है, या पाप की क्षमा को बपतिस्मा से जुड़ा नहीं है। पाप की क्षमा के लिए मन फिराव और विश्वास की बात कहा, बपतिस्मा की बात लिखा है। तो मैं 2 बातें अभी आपको जवाब के रूप में बताया, दोनों बेस्ड ऑन हर्मेनोटिक प्रिंसिपल्स। पहली बात कॉन्टेक्स्ट के बारे में, दूसरी बात जो बिब्लिकल क्या बोलता है उसको मैंने क्या बता दी, एनालॉजी ऑफ स्क्रिप्चर। परमेश्वर के वचन पूरे जगह में क्या सिखाते हैं, वो जो सच्चाई के कॉन्ट्रडिक्ट करके और एक पासेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा एक आंसर है। अभी मैं आपको अवसर देता हूं, यदि आप में से किसी को भी जवाब देने का एक मौका मिलेगा तो है, ये वचन को उठाकर किसी ने आपसे सवाल करेगा, आप क्या बोलेंगे? मैंने 2 आंसर बताया, अभी तीसरा आंसर आपको बोलना है तो बोल सकते हैं। मेरे सामने 5 है, शायद उसमें से एक आपका मिलेगा। तो ठीक है, मैथ्यू गॉस्पेल 28 में, मत्ती 28 में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा का आदेश दिया, यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं पढ़ूंगा जल्दी आपके लिए, मैथ्यू गॉस्पेल 28 का 28 का अंतिम भाग 19 देखो। इसलिए जाओ,
सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। यीशु मसीह का अंतिम आदेश क्या है अपने प्रेरितों को? जाओ, सब जातियों को मेरे चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। तो प्रभु यीशु मसीह का आदेश में भी बपतिस्मा के लिए, बपतिस्मा के संबंध में दिया हुआ आदेश, द ग्रेट कमांडमेंट में भी हम क्या देखते हैं? किसको बपतिस्मा देने को बोला? पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा दे दो, ऐसा नहीं। मेरे चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरा चेला बनेगा, उनको बपतिस्मा दे। अभी मरकुस का अध्याय 16वां अध्याय में, मार्क्स गॉस्पेल 16:16 में, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वचन है, वो भी देखेंगे हम। 15 में बोलते हैं, उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ, सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। तो ये आप बोल सकता है, देखो पतरस जैसा बोला, इधर भी लिखा है, विश्वास करो और बपतिस्मा लो तो उद्धार पाए। लेकिन वहां बंद नहीं करना चाहिए। आगे का वचन भी देखो, 16 वचन नहीं, उसका आगे 16वां वचन का अंतिम भाग देखो, परंतु जो विश्वास नहीं करे वो दोषी ठहराया जाए। तो मरकुस का अध्याय 16 बपतिस्मा से उद्धार पाने की बात नहीं है। जरूर उद्धार पाया हुआ सभी लोग बपतिस्मा लेना है। इसलिए प्रेरितों की किताब 2 में और किधर भी प्रेरित लोग उद्धार का संदेश के सामने मन फिराओ, विश्वास करो बोलने के साथ साथ बपतिस्मा की बात बोला। बपतिस्मा जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह यहां साफ तरीके से कहते हैं, दंड मिलेगा, दोषी ठहरेगा, हमेशा के दंड में जाएगा। जो बपतिस्मा नहीं लिया वो नहीं, जो विश्वास नहीं किया। तो पाप से बचने का, पापों की क्षमा पाने का, आत्मा का उद्धार पाने का मार्ग पानी में डुबकी लेके बपतिस्मा नहीं, मन फिराकर विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास किया हुआ लोग बपतिस्मा जरूर लेना है, उसमें कोई शक नहीं है। That is a third answer, third point. अब फोर्थ पर जाएंगे। अब फोर्थ ये है, जैसा हम पहले पढ़ा, अब प्रेरितों की किताब में ही आएगा, प्रेरितों के काम उस पुस्तक में ही आएंगे। जितने जगह में बपतिस्मा की बात हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8वां अध्याय में, 16वां अध्याय में, 10वां अध्याय में, हर जगह में बपतिस्मा देने के पहले उनका नया जन्म हुआ या विश्वास हुआ, उद्धार हुआ। देखो 8वां अध्याय देखिए, 8वां अध्याय का 12वां पद को देखिए। 8वां अध्याय का 12वां पद में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8 का 12, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और यीशु के नाम का प्रचार करता था, वो क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। बपतिस्मा कभी लिया? विश्वास करके बपतिस्मा लिया। और 8वां अध्याय में ही हम सब जानते हैं खोजे की बात। वो जो खोजे से
जो कूश का देश का अधिकारी था, वो बोला मुझे बपतिस्मा लेना है। फिलिप्पुस ने क्या बोला? यदि तू सारे मन से विश्वास करते हैं तो अवश्य ले सकता है। जब खोजे ने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है, वो जो फिलिप्पुस ने उसको तुरंत बपतिस्मा नहीं दिया। हमें ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम लोग अध्ययन कर चुका है, बपतिस्मा के ऊपर हमने गहराई से स्टडी किया है। लेकिन ये जो पैसेज में से कुछ लोग गलत प्रकार सिखाते हैं, इसलिए जोर देकर कहते हैं 8वां अध्याय और आगे भी जहां कहीं भी बपतिस्मा हम देखता है, विश्वास किया हुआ लोगों को बपतिस्मा दिया। विश्वास करके, धार पाके, पवित्र आत्मा पाके। 10वां अध्याय को देखो। 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैसेज है, तो भी ऐसे ही टच करता हूं मैं। 10वां अध्याय में वो जो किसकी कहानी है? कॉर्नेलियस की कहानी। पतरस ने वचन सुनाया, वे विश्वास किया, हृदय में रूपांतर हो, उनके अंदर पवित्र आत्मा आया। तो विश्वास करके उनके अंदर पवित्र आत्मा आया, तो उसको देखो वर्स 47, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? ये लोग जिन्होंने हमारे समान ही पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा पाया। कॉर्नेलियस को बपतिस्मा के बाद नहीं पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा पहले मिला, विश्वास करके पवित्र आत्मा। अब वही प्रकार वो जो फिलिपी शहर में भी वो जेलर परिवार उद्धार पाया, विश्वास किया, फिर बपतिस्मा लिया। तो पूरा बाइबल नया नियम में जहां कहीं भी हम बपतिस्मा की बात देखता है, तो ऑलवेज क्या है? पापों की क्षमा पाकर, विश्वास करके पापों की क्षमा पाके, उद्धार पाके, पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग बपतिस्मा लिया, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। पतरस ही अपनी पत्री में लिखता है, वो भी पढ़ूंगा जल्दी में। पतरस स्वयं अपनी पत्री में क्या लिखता है? देखो, पहला पतरस उसका 3 अध्याय का 21वां पद को देखिए। पहला पतरस उसका 3 अध्याय 21वां पद में ऐसा पतरस कहते हैं, पूर्व संकेत बपतिस्मा का है, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। अब तो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। मतलब पतरस यहाँ भी सूचना देते हैं, बपतिस्मा से हमारा शरीर की गंदगी नहीं जाता है, ये शुद्ध विवेक के लिए अपेक्षा है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो पतरस भी वो बात का खंडन करते हैं। आप जरूर जब हम लोग प्रेरितों की किताब पे आते हैं, यदि आप इंग्लिश में अलग अलग ट्रांसलेशन में पढ़ेगा, तो कुछ बाइबल स्कॉलर्स ये बात कहते हैं, वहां फॉर शब्द आते हैं, एक्चुअली वो बिकॉज ऑफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश भाषा के थे। लेकिन हिंदी में तो थोड़ा सा आपको समझ में आने में आसान नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है। वहां का भाषा क्या है? आपका पापों की क्षमा हुआ इसलिए बपतिस्मा ले। लेकिन उसके ऊपर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन हमको ना बन जाए। तो अभी मैं कितनी बातें बताएं आपको? हमारा एक ही सवाल का जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा था, 3 सवाल पूरा है एक्चुअली। अब फर्स्ट सवाल यह है, इस बैप्टिज्म एसेंशियल फॉर फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस? क्या पाप की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए बपतिस्मा आवश्यक है क्या? मैं अभी कितनी जवाब दिया? 4 जवाब दिया ना, 4 आंसर दिया। मेरा पहला आंसर ये था, आप जब इसका कॉन्टेक्स्ट को देखेगा, संदर्भ को देखेगा, आपको एक आइडिया मिलता है, मैं वर्णन नहीं करता। और उसके बाद क्या देखा? सेकंड पॉइंट ये था कि द एंटायर न्यू टेस्टमेंट का टीचिंग हर जगह यही सिखाते हैं, फॉरगिवनेस बपतिस्मा से नहीं होता, फॉरगिवनेस या पाप की क्षमा या उद्धार मन फिराव और विश्वास से जुड़ा हुआ है, बपतिस्मा से नहीं जुड़ा हुआ है।
थर्ड आंसर ये था, यीशु मसीह का जो आदेश है, कमांडमेंट है बपतिस्मा के संबंध में, वहां भी जो यीशु पर विश्वास किया चेले बन गए उनको बपतिस्मा देने को। नंबर 4 ये था कि जहां कहीं भी बपतिस्मा हम देखता है, वे सब विश्वास करके उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लिया हुआ है। अब 5वां इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बोल के मैं बताता हूं, वो ये है, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में ही एक इंसान का, एक व्यक्ति का बपतिस्मा की बात पढ़ता है। किसकी बात है मालूम है? साइमन, साइमन द सोर्सर। वो बपतिस्मा लिया लेकिन उद्धार नहीं पाया। बपतिस्मा लिया लेकिन उद्धार नहीं पाया, क्योंकि नीचे उसका वचन पढ़ता है, वर्स 21 to 23 वचनों में पतरस बोलता है, उसको मैं पढ़ूंगा जल्दी। इस बात में ना तेरा कोई साझा है और ना हिस्सा, तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं, इसलिए अपनी इस दुष्टता से पश्चाताप कर, प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। 23, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट अधर्म के बंधन में है। सो हम क्या देखते हैं, बपतिस्मा लिया तो भी ये आत्मिक के अंदर रूपांतर नहीं आया। तो बपतिस्मा लेने के बावजूद भी उनको पाप की क्षमा भी नहीं मिला, रूपांतर भी नहीं हुआ। अब और कुछ एग्जाम्पल्स है, वो आप जानते हैं, पैसेजेस में देऊंगा नहीं। खास तौर से सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के समय में खास तौर से कितने बार लोगों को बोला तुम्हारा पाप की क्षमा हुआ है, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया। सूली पर जो इंसान था वो पाप की क्षमा पाया। यीशु बोला मैं तुमको बोलता सच सच, आज तो मेरे साथ अधोलोक में रहेगा, मेरे साथ रहेगा। बपतिस्मा नहीं लिया। और ऐसा एग्जाम्पल्स हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के सेवकाई के समय इन लोगों का पाप की क्षमा मिला, वो बपतिस्मा नहीं लिया। जरूर नया नियम ये सिखाते हैं, पूरा बाइबल सिखाते हैं, पाप की क्षमा पाना एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है। भजन संहिता का वचन पढ़ते मैं बंद करूंगा। भजन संहिता का वचन हम सब जानते हैं, दाऊद का भजन है, Psalm 32 का शुरुआत पढ़ता हूँ। तो ऐसा पढ़ते हैं, धन्य है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। एक धन्य अनुभव है पापों की क्षमा। परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा देना चाहता है। एक धन्य अनुभव है, आशीषित अनुभव है, मन में समाधान, मन में शांति आता है। ये हमारा विवेक निष्कलंक बनते हैं, आनंद और आराम विश्राम मन में मिल जाता है। उतना नहीं, जब हमारे अंदर ये पहचान पाएगा मेरे बहुत सारे पापों की क्षमा प्रभु ने दिया, हमारे अंदर ये प्रेरणा आएगा दूसरों को भी क्षमा करें। यही हम पौलुस का वचन में पढ़ते, जैसा प्रभु ने क्षमा किया दूसरों का क्षमा। जब हम इस बात को बराबर समझेगा, हमारे मन में आनंद और समाधान आते हैं, दूसरों का कमी कमजोरी को क्षमा करने का भी मन आपको आएगा। तो जरूर पापों की क्षमा एक बहुत ही आशीषित अनुभव है, एक ब्लेस्ड प्रिविलेज है, लेकिन वो बपतिस्मा लेने से नहीं मिलेगा, कोई भी दान धर्म से नहीं मिलेगा,